बधाई है, स्वागत है, सबको नमस्कार। आज आपको एक विशेष मकसद को लेकर के तकलीफ दी गई है। आज हमारे स्वाधीनता आंदोलन के प्रणेता, देश की आज़ादी की महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले सुभाष चंद्र बोस साहब की जयंती है। उनकी जयंती पर शत शत नमन सहित आप सबको बधाई। आप सबको बताएं कि अब आज से राजस्थान की विधानसभा चालू हो गई है और इस समय विधानसभा के कार्यकाल को लगभग 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि सड़कों की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति, विधायक के द्वारा किए गए घोषणा पत्र में वादों की स्थिति, चाहे जिला बनाने की बात हो, चाहे स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने की बात हो, चाहे क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात हो, क्षेत्र को अपराध और भयमुक्त करने की बात हो, सड़कों को सपाट करने की बात हो, ये सब मुद्दे उनके घोषणा पत्र में आप सबको सर्वविदित है कि थे। जब हम आज से साल भर पहले जनता ने हमको प्रधान के रूप में काम करने का मौका दिया, उस समय विधायक का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। हमने सबसे पहले इन कुंड वाली सड़क, ऊंटोली वाली सड़क, तसींग वाली सड़क, गोकलपुर और पहाड़ी वाली सड़कों को लेकर के आंदोलन शुरू किया था। और आप सबको पता है कि 150 गाड़ियों के काफिले के साथ में बहरोड से निकले हम और बीच में हिमाचल, रेवाड़ी चौक, भीटेड़ा, गंडाला, रोडवाड़, माजरा, भीमपुरा, कानावास, बीरणवास होते हुए मांडन जब पहुंचे तो करीब 200 गाड़ियों का काफिला हमारे साथ में था। पूरे जिले के पत्रकार बंधु हमारे साथ में थे, पूरे जिले के पंचायत राज के जनप्रतिनिधि हमारे साथ में थे। और उस मांडन की सभा और जगह जगह पर जो उस दिन धरने दिए गए थे 10 दिसंबर 2021 को, वो दिन इतिहास में आज भी याद किया जाता है। उसका परिणाम है कि सोते हुए विधायक की आंखें खुली, उसका ध्यान भी सड़कों की तरफ गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय भंवरलाल जी जाटव साहब को हमने अवगत करवाया था कि साहब इस हमारी सड़क को बनाने का काम करें। आप सबको पता है कि पिछली विधानसभा के सत्र के दौरान माननीय विधायक जी ने कहा था कि ये पीपीपी मॉडल में सड़क जो बनी जा रही है कुंडवाड़ी, इसको ये ठेकेदार काम नहीं करेगा। हमारी मुख्यमंत्री जी से बात होगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सब बताया था। मुख्यमंत्री जी से बात होगी, विधानसभा के सत्र के बाद में पीडब्ल्यूडी महकमा इस सड़क को बनाएगा और इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में घोषित करके और नया ठेकेदार काम करेगा। आप सबको पता है। उसके बाद हमने देखा कि इस तरह अगर ये हो गया तो ये सड़क कानून में फंस जाएगी, कोर्टों में चली जाएगी और ये सड़क हमारी बनने से हम महरूम रह जाएंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि साहब इसको बजट को बढ़ाएं, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से कहा और करीब 150-200 लोग हम वहाँ पहुँचे। उस समय विधायक जी को पता भनक लगी थी, वो भी वहाँ पहुँच गए मंत्री जी के पास में। उनके साथ ने विस्तार से तफसील से बातें हुई और मंत्री जी ने कहा कि इलाके की महत्वपूर्ण मांग है, इसको हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देशित किया है कि सड़क को इसी ठेकेदार से हम बढ़ाएंगे। तब जाकर के विधायक जी को अचंभा हुआ और वापस जब हम वहाँ से आए सड़क को आश्वासन को लेकर के 10 दिन बाद ही उन्होंने गंडाला में सड़क का शिलान्यास कर दिया था। पता है आप लोगों को? और हमारी मेहनत का, हमारे संघर्ष का नतीजा है कि उसी ठेकेदार ने काम चालू किया, उसी पीपी मोड में आज सड़क का निर्माण चालू हो रहा है। फिर भी हमको शिकायत है कि जिस क्वालिटी से काम होने चाहिए उस क्वालिटी का काम इस सड़क में नहीं हो पा रहा है, वो समय बताएगा उसमें। इसी तरह से इनके घोषणा पत्र में था कि मैं बहरोड और नीमड़ा को जिला बनाऊंगा। पिछली 21 मई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोटपुतली में आने वाले थे
उससे एक दिन पहले बहरोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हीं महानुभावों ने कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चंडीगढ़ की तर्ज के ऊपर जिला बनाने के लिए एक सुझाव दे करके आया हूं कि पनियाड़ा के आसपास में जिला बना दिया जाए, जिसमें इंदिराज जी विराटनगर के विधायक महोदय, शकुंतला जी बानसूर की मंत्री महोदया, राजेंद्र जी कोटपुतली के मंत्री महोदय और मैं बहरोड विधायक ने सहमति दी है कि वहाँ पे जिला बना दिया जाए। ये हमको सब कुछ स्वीकार है। उसके बाद में जब यहाँ पर इस बात का पता चला, मोबाइल पर लड़ाइयाँ चालू हुई, सोशल मीडिया पर, नतीजा हुआ कि भाई उस मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग में 21 तारीख को कोटपुतली में दूसरे दिन जा नहीं पाए, जाने लायक बचे नहीं। उसका कारण था कि लोगों ने कहा कि बहरोड और नीमराना की जनता का सपना आपने कैसे चकनाचूर कर दिया बिना सहमति के। आप कौन होते हो जो कोटपुतली की सहमति देने वाले, पनियाड़ा की सहमति देने वाले। इस बात से भड़क करके और भाई चुपचाप बैठ गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं जा पाए। ये सब आपको पता है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। आपके मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ आई है उसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और अब मुझे कहते हुए खेद है कि अब विधानसभा फिर चालू हो गई है, वही वादे फिर आने चालू हो गया है। ईंट से ईंट बजा दूंगा, जिला नहीं बनाया तो, रोजगार नहीं दिया तो, मैं फैक्ट्रियों को, मैं स्थानीय लोगों को नहीं दिया तो मैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा, एक वोट कांग्रेस को नहीं देने दूंगा। इस तरह के वक्तव्य आपके सामने सर्वविदित हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। इससे पहले भाई को कोई सड़क याद नहीं आई, कोई जिला याद नहीं आया, कोई फैक्ट्री में रोजगार याद नहीं आया, और जब चुनाव आने लगा है तब जाकर के भाई को याद आने लगी है। और अब मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं कि विधानसभा में ऐसे ऐसे ढोंग पट्टी करेंगे, हटखेलियां खेलेंगे और घड़ियाल आंसू बहाएंगे। हमको जिला बनाया जाए, हमारा बहरोड को, नीमराना को रोजगार दिया जाए, सड़कें बनाई जाए, अस्पताल को 40 करोड़ रुपए दिया, इसको बनाया दिया जाए। इस तरह की बातें आपके सामने सब आएंगी। इसलिए मैं जनता के सामने इस भाई का चेहरा रखना चाहता हूं कि आप 4 साल से सोते हुए थे, 4 साल से सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे थे, 4 साल से विकास को भूल रखा था, 4 साल से आपने काम किया है सत्ता का दुरुपयोग करके। सर्वप्रथम अध्यापकों की कब्जी तोड़ने का, लोगों के दुकान तोड़ने का, लोगों के मकान तोड़ने का, पत्रकार बंधुओं को लिफाफेबाज कहने का, आपने नर्सिंग कर्मियों को, आपने रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग में कर्मचारियों को, डॉक्टर साहिबान को उल्टा लटकाने तक की धमकियां देने का काम किया है। आपने विकास को गौण रख करके और सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है। ये सब आपको पता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले दिनों 8 जनवरी को क्या हुआ यहाँ पर, हमारे साथियों को, इस तरह नौजवान साथियों को, भामाशाहों को, जिन्होंने यहाँ पर इलाके में इस तरह के काम किए हैं जो सर्वविदित है, जिनके खिलाफ में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है किसी थाने में किसी प्रकार का, उन लोगों को सुबह 6 बजे उठा करके थाने में लाके बैठाना अपने आप में अपराध है। अगर बुला भी लिया पूछताछ के लिए तो उनको उठाना गलत है, उठा भी लिया उनको तो उनको लॉकअप में डालना बहुत बड़ा अपराध का काम किया है, जिससे इलाके में बड़ी अशांति है, इलाके में आक्रोश है। और उसका नतीजा हुआ कि हम सबको धरने पर बैठना पड़ा और 1 घंटे में उनको रिहा करना पड़ा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस इशू पर आए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ में किसी भाई के साथ में होता है तो पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके हम सब लोगों को एक साथ होकर के काम करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर गादोज में 1 महीने से बिजली नहीं है। बड़ौद के अस्पताल में स्वीकृत डॉक्टरों के पद करीब आधा दर्जन है, जिसमें मेडिसिन का है, गायनी का है, इसमें आपका पीडियाट्रिक्स का है। इस तरह के आधा दर्जन कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद हैं जो स्वीकृत पद हैं, जो खाली पड़े। वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, वहाँ पर ईसीजी की मशीन नहीं है, वहाँ पर अस्पताल में सामान्य चिकित्सक नहीं है, इसलिए वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं। मैं भी कल उस धरने में जाकर के बैठ करके आया था। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको एक विशेष मकसद से इसलिए तकलीफ दिया है कि आज इस इलाके में बिजली की किल्लत को लेकर के कितना भारी जनता को असुविधा हो रही है। ट्रांसफार्मर जड़े हुए नहीं बदले जा रहे हैं, सैकड़ों से अधिक संख्या में ट्रांसफार्मर सिंगल फेस के
और एग्रीकल्चर के जड़े पड़े हैं जो किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। और बूंद बूंद में जो किसानों के कनेक्शन है उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं। प्रायोरिटी में जो कनेक्शन किसान का है वो उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहा है। ना लीड है, ना तार है, ना केबल है, ना ट्रांसफार्मर है, ना बिजली है। और जब किसान का ध्यान हमने आकर्षित किया, जब मैंने सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस में अलवर में सर्किट हाउस में माननीय प्रभारी मंत्री जी को कहा कि हालत ये हो रही है, मैं भास्कर को और पत्रिका के अखबार वालों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने उसको छापा। उसका नतीजा हुआ भाई की आँख खुली। और कल जाकर के इतवार के दिन, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इलाका पढ़ा लिखा है, इलाके बहुत प्रबुद्ध लोगों का है। बहरोड न केवल राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान में प्रबुद्ध लोगों का माना जाता है। उस इलाके में संडे के दिन भाई सरकारी दफ्तरों में एएन के ऑफिस में जाकर के ताला लगा रहे हैं। अरे संडे के दिन तो ताले अपने आप ही लगे हुए थे, संडे के दिन तो ऑफिस बंद थे। उस दिन आपने क्या ताला लगाया? और विधायक का काम ताला लगाना नहीं है, विधायक का काम है कि यहाँ मुहैया करवाई जाए ट्रांसफार्मर, यहाँ पर केबल है, ट्रांसफार्मर है, लीड है, यहाँ पर तार है, पोल है, सामान है, अधिकारी हैं। रिक्त पदों को भर करके दफ्तरों को चालू करवाने का काम है, ना कि तालाबंदी करने का। ये मैं इलाके का दुर्भाग्य इस बात को आपके सामने रखा है। साथ ही एक और बात आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि मित्रों, 4 साल होगी ये लोगों को झूठ का जनरेटर कहता है। मैं कहता हूँ ये झूठ का बटेवड़ा है। बटेवड़ा देखा आपने, ऊपड़ा जिसमें निकलता है, झूठ के अलावा कुछ नहीं। आज आपके सामने इस तरह से सरकारी दफ्तरों में, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, तहसीलदार हो, थाने हो, कचेरी हो, सब रजिस्ट्रार के दफ्तर हो, सब में इतना भारी भ्रष्टाचार और लूट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत भी करवाया है। सरकार संवेदनशील है, सरकार चाहती है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, लेकिन यहाँ पर स्थानीय विधायक की निरंकुशता के कारण, उसकी अकर्मण्यता के कारण, उसके भ्रष्टाचार पूर्ण रवैये के कारण यहाँ पर दफ्तरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिस दिन विधायक का दौरा जिस थाना क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र का ना तहसीलदार दफ्तर में बैठता है, ना थानाधिकारी बैठता है, ना और कोई अधिकारी बैठते हैं, न पानी के बिजली के अधिकारी बैठते हैं। सारे के सारे लवाजमे के साथ में, विधायक के साथ में चले जाते हैं। मैंने ये बात एसपी साहब से कहा कि अब दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में हमारा बहरोड का सर्किल अपराधों के मामले में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, और अपराधों को नियंत्रण के मामले में बहरोड की रिपोर्ट सबसे फिसड्डी है। एसपी साहब ने खुद ने स्वीकार किया कि आपने ये ठीक कहा कि बहरोड की सब डिवीज़न की रिपोर्ट, बहरोड उपखंड की रिपोर्ट, बहरोड उप अधीक्षक क्षेत्र के तहत थानों की रिपोर्ट बिल्कुल नगण्य है, जिले में सबसे फिसड्डी है। उसका क्या कारण है? मैंने उसका कारण बताया कि कारण ये है कि जिस दिन विधायक इस इलाके में आता है, उस दिन उस थाना क्षेत्र के लेकर के सिपाही संतरी से लेकर के थानाधिकारी तक सारे के सारे गाड़ियाँ लेकर के चले जाते हैं। अरे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी रह लिए, डॉक्टर जसवंत जी कैबिनेट मंत्री रह लिए, डॉक्टर करण सिंह जी कैबिनेट मंत्री रह लिए, सुजान सिंह जी रह लिए, बहुत से लोग यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रह लिए। हमने कभी इस तरह का नहीं देखा कि पूरा प्रशासन जिस दिन मंत्री आए तो लवाजमे के साथ में उसके साथ में जाए। और एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ मित्रों आपके माध्यम से, मैंने एसपी साहब को भी कहा कि कौन से कानून के तहत इसको 4-4 गाड़ियों की सिक्योरिटी दी हुई है? कौन इसको मार रहा है? कौन किससे खतरा है? ये जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जनता का विश्वास को कायम रख करके और निर्भीक होकर के इलाके में जाना चाहिए। ये निर्भीक नहीं, महा डरपोक व्यक्ति है, जिसको पता नहीं क्या भय है, क्या डर है। उसका नतीजा है कि 4-4 गाड़ियां आगे, 4-4 पीछे, सायरन की गाड़ियां बजती हुई जाती हैं, जो सत्ता और दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से इसको चेक करना चाहिए। मैंने एसपी साहब से कहा है कि कौन से कानून के तहत 4-4 गाड़ियों का काफिला इसके साथ में चलता है, कौन से नियम के तहत ये पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इसको अविलंब हटाया जाए ताकि इलाके में थानों में काम हो, अपराध पे नियंत्रण हो और इलाके में प्रशासन पारदर्शी हो, संवेदनशील प्रशासन हम जनता को दे सकें। ये तभी संभव होगा जब विधायक
के साथ में काफिला जुड़ना बंद होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर इस इलाके में 4 साल में जितना गोलीकांड हुआ है, जितना हत्याकांड हुआ है, जितना लूटपाट हुई है, जितना फिरौती ली गई है, जितना यहाँ पे अवैध वसूली की गई है, इतना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एक और आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि विधायक कोष का हिसाब दिया जाए। हम प्रधान हैं, हम सब पारदर्शी कर रखा है। हमने कोई पंचायत समिति का गांव तो छोड़िए, हमने पंचायत समिति का कोई ग्राम पंचायत तो छोड़िए, हमने कोई ग्राम नहीं छोड़ा है जिसमें पंचायत समिति का बजट उस गांव में नहीं लगाया हो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बहरोड में एक भी गांव बता दे जिसमें विधायक कोटे से काम हुआ हो। विधायक कोटे से करीब 30 पंचायतों में क्रिकेट किट के नाम पे एक स्कूल में 9 लाख रुपए का क्रिकेट किट बांटा गया। उस क्रिकेट किट का कोई हिसाब नहीं है। वो क्रिकेट किट आज अनेकों स्कूलों में पता लगने पर पता लगा कि साहब वो वहाँ पर अस्तित्व में ही नहीं है, और वो पैसा किट मुश्किल से 1,50,000 रुपये की लागत का है, जिसको 9 लाख रुपए में खरीद करके विधायक ने अपने एजेंसी के माध्यम से, अपने व्यक्तियों के माध्यम से, अपने लोगों की फर्म बना करके फर्जीवाड़ा करके और करीब 3 करोड़ रुपए का बजट विधायक कोष का डकारने का काम किया है। कोरोना काल में करीब 8-10 करोड़ रुपए का राशन के नाम पर विधायक कोटे को डकारने का काम किया है। और अभी करीब 30 पंचायतों में स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से स्कूलों में 8-8 लाख रुपए दिए गए हैं। उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। 8 लाख रुपए में स्विमिंग पूल बनना संभव नहीं है, क्योंकि 4 लाख रुपए में तो उसकी फिल्टर मशीन की कीमत है, जो स्विमिंग पूल में लगना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, 4 लाख रुपए की फिल्टर मशीन और स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो अपने आप में करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, वो 8 लाख रुपए में क्या होगा। उसको भी इस तरह से गोल मोड़ करके, खड्डा खोद करके, और जैसा चिनाई के टाइम में हम गाँव में पानी के भराव के लिए खड्डा बढ़ाते हैं, उस तरह का स्विमिंग पूल बना करके और इस राशि को डकारने का काम किया। 4 साल का पूरा 20 करोड़ रुपए का विधायक कोष का आज तक कोई लेखा जोखा नहीं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भैया आप लोग इसका हिसाब दिलवाने का काम करें। आप लोग इस प्रजातंत्र के तीसरे पायदान हैं। आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि जनता का पैसा है विधायक कोष का, वो जनता तक पहुँचे। नहीं पहुँच रहा तो क्यों नहीं पहुँच रहा, और अगर इसमें कोई घपला और घोटाला हुआ तो कौन दोषी है, इसकी जांच करवाना जाना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए अधिक समय नहीं लेता हुआ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मित्रों, बहुत समय हो गया है। अब यहाँ पर इलाके में 4 साल में करीब सैकड़ों लोगों को आपने देखा है, नौजवान साथियों को, पंचायत राज के पूर्व सरपंच नरेश यादव जैसे व्यक्ति को 12-12 घंटे नीमराना थाने में बिना किसी कारण के बैठा करके छोड़ देना, और इस तरह से नौजवान साथियों को तस्दीकशुदा जमानत के नाम पर 10-10 दिन तक जेलों में डाले रखना, इस तरह का पहले प्रजातंत्र में कभी नहीं हुआ। राजतंत्र में होता हुआ तो हमने कभी सुना होगा, लेकिन इस तरह से 10-10 दिन तक निर्दोष लोगों को जेलों में डाल देना और इस तरह से क्षेत्र में अराजकता करना, ये सब आपको माध्यम से मैं जनता के सामने रखना चाहता हूँ। आज यहाँ पर आप सब लोग पधारे हो, मैं सबका हार्दिक धन्यवाद।